डाउट नो डाउट मैं यही चाह रहा था कि आज मुझसे ये सवाल पूछा जाए। सोशल मीडिया पे भी लोग भी इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं। ये पूरा एक प्रोक्योरमेंट का एक तरीक़ाकार है। जब आप टाइम पे प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस साल और इससे पिछले साल भी हमारे मेडिसिन के जो पैसे हैं वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकें। तो अगर आप एक पूरा कैलेंडर बना लेते हैं प्रोक्योरमेंट का और उसको फिर आप टाइमली उस पर काम करते हैं, तो हमारे पास जो बजट है उसमें हम मेडिसिन को कवर कर सकते हैं। मेरे आते ही सबसे पहला काम हमने ये किया कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, जो पुराना एग्रीमेंट था, इमरजेंसी बुनियाद पे हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया। मेडिसिन की सप्लाई शुरू हो गई है। बाय 10 डेज तमाम हॉस्पिटल्स में मेडिसिन अवेलेबल होंगे, एसेंशियल मेडिसिन, रूटीन मेडिसिन। और मैं आप लोगों को फिर दावत दूंगा कि आप जाएं, विज़िट करें, लोगों से पूछें कि आया मेडिसिन है या नहीं है। और नेक्स्ट फेज़ में हम ये करने जा रहे हैं कि जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, हम तमाम हॉस्पिटल्स में बोर्ड्स लगाने जा रहे हैं। इमरजेंसी, गायनी, जहाँ पे हमें शिकायतें आ रही हैं कि बाहर से दवाई मंगवाई जाती है, उसमें हम कंट्रोल रूम बना रहे हैं तमाम हॉस्पिटल्स में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, कि अगर किसी को भी दवाई लिख दी जाएगी कि आप बाहर से मंगवाएं, तो वो इस नंबर पे हमसे रब्ता करे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मेडिसिन को अगर हम बेहतर तरीके में से इस्तेमाल करें, मेरे ख़्याल में हमारे जो इंडोर पेशेंट्स हैं और आउटडोर पेशेंट्स हैं, उन सब के लिए हमारे पास जो इस वक्त बजट है, उसमें हम अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाएंगे तो फिर किसी को बाहर से टेस्ट करने की, मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो भी है हमारे पैथोलॉजी के हैं, रेडियोलॉजी के, हम रिवैम्प करने जा रहे हैं पूरे सिस्टम को। और आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि हम एक जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के लिए हम एक प्लान लेकर आए हैं, एडॉप्ट अवार्ड। हमारे यहाँ पेलेंथ्रोपी का कंसेप्ट कुछ कम है एज़ कम्पेयर टू सिंध और बाकी। तो हमने एक ही दिन में कल मुख्तलिफ साहिब हैसियत लोगों से बात की कि चूँकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इतने नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ हम देखते हैं, वाई वी डू नॉट मोबलाइज आवर लोकल रिसोर्सेज। तो अब तक 8 लोगों ने इस चीज़ की हामी भरी है, कमिटमेंट की है कि हम एक एक वार्ड को एडॉप्ट करेंगे, उसकी रिनोवेशन करेंगे, वहाँ पे जो माइनर इक्विपमेंट्स है वो देंगे, और उस वार्ड को हम, जो शख्स ये पूरा जो फाइनेंशियल हमें सपोर्ट दे रहा है, उसकी वालदा के या वालिद साहब के नाम पे कर देंगे। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, लोग जो है पेलेंथ्रोपी की तरफ आएंगे, लोग पैसे डोनेट करेंगे। जब तक हम ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं करेंगे, बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि हम पैसे दें इस मद में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि एक पेशेंट एडमिटेड है, उसके पास पैसे नहीं है और उसको ज़रूरत है इमदाद की, और आपके पैसों से उसकी जान बचे। इससे बड़ी बात मेरे ख़्याल में है नहीं, इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकती है। और इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। 3 महीने का हमने एक रोड मैप बनाया है, जब से मैं आया हूँ, मैं और मेरी टीम। 3 महीने के बाद इंशाल्लाह एक आप मेजर चेंज देखेंगे तमाम हॉस्पिटल्स में, वो मेडिसिन की सूरत में हो, वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की सूरत में हो, वो वहाँ पे ओवरऑल जो रिवैम्पिंग है उस सूरत में हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, वहाँ पे लोगों के बैठने के लिए जगह हो। हम कमिटेड है कि थ्रू आउट बलूचिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें। इसके लिए ऐसा है, रोश के साथ सीएम बलूचिस्तान ने आते ही रोश जो मेडिसिन, कैंसर मेडिसिन प्रोवाइड करता है, 67 करोड़ रुपए के मेडिसिन पहुंच गए हैं। जो भी रजिस्टर्ड में हमारे पास पेशेंट्स हैं, सीएम बलूचिस्तान विद इन 2 डेज़ वो इनकी इस मेडिसिन की इनॉग्रेशन करेंगे और तमाम कैंसर वार्ड्स को हम प्रोवाइड करेंगे। और वो मेडिसिन इसके बाद, जिस तरह मैंने कहा कि रेगुलर बेसिस पे ये चेन इंशाल्लाह फिर टूटने वाला नहीं है कि 3 महीने मेडिसिन अवेलेबल होंगे, फिर चौथे महीने फिर ख़रीदारी का मसला है। ये पूरा एक साइकिल बनेगा, एक कैलेंडर हमने बना दिया है और ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। अगर सिर्फ मैं जाके सिर्फ विजिट्स कर लूँ, कुछ लोगों को सस्पेंड करके आके बैठ जाऊँ, वो रवायती तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं। हम डिजिटाइजेशन पे काम कर रहे हैं, हम पूरा एक थिंक टैंक बनाने जा रहे हैं, एडवाइजरी बोर्ड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल्स मौजूद है। जब सिस्टम बनेगा, फिर मैं मौजूद हूँ, कोई और सेक्रेटरी मौजूद हो,
میں ہوں یا نہ ہوں تو وہ سسٹم چلے گا. سسٹمز پہ کام نہیں ہوا ہے جس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں میرے سیکٹری اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ موجود رہتی ہے, اسی حوالے سے کہ جو ٹاسک ہمیں اسائن کیا گیا ہے, لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے ان کو ہم میٹ کر سکیں.